नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का 20वां अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 20वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। अब इस पर्वत का नाम लोकालोक क्यों रखाया, इसके अर्थ को भी, इसके तात्पर्य को भी हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। और उससे पूर्व में 6 द्वीपों का वर्णन किया गया है, उन 6 द्वीपों के बारे में जानेंगे। और उन द्वीपों का नाम क्या है, कैसे उन द्वीपों का जो है वो उत्पत्ति हुआ, कैसे क्या रहा, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो एक तरह से आप जानिए कि इस अध्याय में उस काल का, पौराणिक काल का हम लोग एक भौगोलिक अध्ययन करने वाले हैं अभी। तो आप लोग भी बैठिए और सुनिए कि कौन कौन से वो 6 द्वीप और हैं जो कि यहाँ पे वर्णन हुआ है, और वर्तमान समय में वो द्वीप है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोग जो है वो विचार कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार छार समुद्र भी अपने से दुने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यह सुवर्णमयी प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा है। जिस प्रकार से जम्बू द्वीप का नाम वहाँ पे जम्बू पेड़ के कारण पड़ा, उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, उसी प्रकार से ये है यहाँ पे जो है वो प्लक्ष वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ गया। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। कहाँ पे? प्लक्ष द्वीप में। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्म जिह्वा थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में अर्थात 7 भूभागों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने 7 पुत्रों को जो है वो 7 भूभागों को सौंप दिया अलग अलग करके। तथा स्वयं वो क्या किए, इद्मजिह्व स्वयं जो है वो जब सौंप दिए भूभाग को, उसके बाद वे खुद अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। इन वर्षों के नाम अर्थात इन भूभागों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध है। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत है। तथा अरुणा, नृम्ना, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियाँ भी हैं। देखिए, ऋतंभरा, सत्यंभरा, ये सावित्री, सुप्रभाता, ये सब जो है वो नदियों का नाम है। और इन्हीं नदियों का नाम आप अपनी पुत्रियों को भी रख सकते हैं। कितना सुंदर सुंदर नाम है। तो नाम रखना है तो पुराणों से नाम उठाइए, तब मजा आएगा। और उन नामों के अच्छे अच्छे अर्थ भी हैं। ये 7 जो है वो महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण, तमोगुण क्षीण होते रहते हैं।
इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार भूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य और ऋत, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही, जो ये प्लक्ष आदि 5 द्वीप है, उन द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों से वो मनुष्य जो वो युक्त रहता है। वहाँ पे जन्म लेने वाले उन 5 द्वीपों में जन्म लेने वाले मनुष्यों में ये चीज़ रहता ही रहता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। कौन से समुद्र से घिरा हुआ है प्लक्ष द्वीप? तो इक्षु रस नामक समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाला सालमनी द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली सेमर का वृक्ष को कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमयी पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान था, शालमली वृक्ष में ही। तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है और इस वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम जो वो शालमली पड़ गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। जो शालमली द्वीप है, इसके अधिपति कौन है? तो यज्ञबाहु। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। कौन? यज्ञबाहु। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध है और इसी द्वीप में जो है वो 7 पर्वत और 7 नदियाँ भी प्रसिद्ध है। पर्वतों के नाम क्या है? स्वरस, शत श्रृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्र श्रुति है। तथा नदियाँ का नाम क्या है? नदियों का अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में अर्थात इन भूभागों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। वे चंद्रदेव हमारे राजा हो। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दुने परिमाण वाले कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। यह जो कुश द्वीप है वो घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। ये जो घृत नामक जो द्वीप है, इसके अधिपति जो है वो हिरण्यरेता है।
उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्य व्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला है। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। कौन? क्रौंच द्वीप। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि छत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर वह फिर निर्भय हो गया। कौन? क्रौंच द्वीप। इस द्वीप के अधिपति प्रिय व्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ है। वे बड़े ज्ञानी थे। कौन? घृतपृष्ठ। उन्होंने इसको 7 वर्षों में अर्थात 7 भूभागों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमयी कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पदारविंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहित तारण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में अर्थात उनके भूभागों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती थी। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र है। तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋतभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता की उपासना करते हैं। हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। शाक द्वीप जो है वो मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे।
तो शाक द्वीप के जो अधिपति हैं वो कौन है? मेधातिथि। उन्होंने भी अपने द्वीपों को 7 वर्षों में विभाजित किया और विभक्त करने के पश्चात उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधारा को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम है ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शातकेसर, सहस्र स्रोत, देवपाल और महानस है। तथा नदियों का नाम अनघा, आर्युदा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्र श्रुति और निज धृति है। कितना सुंदर सुंदर नाम है। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीनकर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं, जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमयी पाखंडियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पूरियां हैं। इन मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातिकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्त कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, क्या कहते हैं? राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। लोक और आलोक नाम का पर्वत है। ये 2 अलग अलग पर्वत नहीं है, ये एक ही पर्वत है। इस पर्वत का नाम है लोकालोक पर्वत। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेश के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता।
लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच है, इससे इसका नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूलोक 50 करोड़ योजन है। यह समस्त भूगोल जो है वो 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चुड़, वामन और अपराजिता नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व अर्थात श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न हैं, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, इसी से इसका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमयी ज्योतिर्मयी ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। और यही हिरण्यगर्भ का चर्चा जो है वो हिरण्यगर्भ नामक सूक्त में होता है यजुर्वेद के। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। इस प्रकार से जो 6 द्वीप थे उनको मैंने आपके सामने रखा और उनके नामों को रखा। उनके नाम के पीछे क्या कारण था, उनके नाम के पीछे क्या रीजन था वो नाम रखने का, वो भी जाने। और उन 6 द्वीपों में 7 नदियाँ और 7 पर्वतों के व्याख्या भी देखे हम लोगों ने, और उनके अधिपति का नाम भी हम लोगों ने जाना। इस प्रकार से यह अध्याय जो है वो समाप्त होता है। और इसके बाद जो अध्याय आता है वो अथैकविंशो अध्याय अर्थात 21वां अध्याय, 21वां अध्याय आता है। और उस अध्याय का क्या नाम है तो सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। चलिए हम लोग देखते हैं। नाम से स्पष्ट है यह अध्याय, तो हम लोग
ये अंदाज़ा लगा सकते कि अध्याय भी बहुत सरल होगा, बोधगम्य होगा, हमारे मस्तिष्क में तुरंत तुरंत जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। इसी को अंदाज में रखते हुए, इसी भूमंडल को ध्यान में रखते हुए कि इतना ही विस्तार होगा, उतना ही परिमाण द्युलोक का बताते हैं और उतना ही परिमाण जो है वो अंतरिक्ष लोक का भी बताते हैं। ठीक है। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, एक चना को देखने के पश्चात हम ये जान सकते हैं कि जो दूसरी चना होगी उसकी भी स्थिति ऐसी ही होगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम भूलोक को जान लिए तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि द्युलोक का भी विस्तार उतना ही होगा। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान अर्थात जोड़ने का काम करता है अंतरिक्ष लोक। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थिति में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाता है, दिन और रात दोनों ही समान हो जाता है। जब सूर्य भगवान मेष और तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं सूर्य भगवान, तब प्रति मास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होते जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते चला जाता है। दिन का जो समय है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में सूर्य देव चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती हैं। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पूरियां हैं। इन पूरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। किनके कारण? सूर्य के कारण ही। जब सूर्य उदय हो जाता है तो मनुष्य उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य ढलने लग जाता है तो मनुष्य अपने कामों से निवृत्त होकर घर की ओर लौटने लग जाते हैं। तो ये सब सूर्य के कारण से हो रहा है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पे रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते हैं, अर्थात दोपहर का ही समय सदा रहता है। कहाँ पे? सुमेरु पर्वत पे। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु की बाईं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिया जाने से वे उसे दाईं ओर रख कर चलते जान पड़ते हैं। इस प्रकार से होता है। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते हैं। जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए हुए होंगे।
जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएगा तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे जो है वो दिन का 4 बज रहा है, तो आप जर्मनी में जाइएगा तो शायद दिन का 10 बज रहा हो। तो ये सूर्य देव की स्थिति है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनकी स्थितियाँ रहती है। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। देखिए कितना मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पूरियों को पार करके पुनः इंद्र की पूरी में पहुँचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पूरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र अर्थात पहिया है। किसका? सूर्य का। उसमें मास रूप 12 अरे हैं। 12 मास होते हैं ना, वही। ऋतु रूप 6 नेमियाँ हैं। 6 ऋतु है, वही जो है वो नेमी कहलाता है। और 3 चौमासे रूप 3 नाभि है, आवन है। और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसूत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसूत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुवे के बराबर आकार वाले वालखिल्य आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेता है। प्रत्येक क्षण में सूर्य जो है वो 2002 योजन की दूरी को पार करता है। प्रत्येक क्षण आप सोचिए वो कितना स्पीड से बढ़ते रहता है। और उस प्रकार से सूर्य जो है वो पूरे भूमंडल में 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी को पार करता है। इस प्रकार से सूर्य की गति और इस प्रकार से सूर्य की महिमा और स्तुति गाई गई है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं, अब कौन कहेगा कि पुराणों में मैथमेटिक्स नहीं है? मैथमेटिक्स है, ज्योतिष शास्त्र है, पर देखने की जो है वो नज़रिया होनी चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि पुराण की जो स्थिति है, वो उनकी जो ओहदा है, उनका जो महत्व है वो कितना ऊंचा है। वो पढ़ने वाला ही आकलन लगा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सूर्य की महिमा थी जो मैं आपके सामने रखी और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा।
और नहीं समझ में आया हो तो आप बार बार इसका श्रवण करें, जरूर समझ में आएगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।